related to the conduction of electric current through electrolytic solutions. So in short we can say it is electrolytic conduction. So before going to this, we should know some properties and some terms related to electrolytic conduction. These terms are resistance, resistivity, conductance, conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. तो इन सभी की मीनिंग, इनके यूनिट्स, इनके रिलेशनशिप ये पता होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के वो आ सकते हैं। आगे के जो हमने कॉन्सेप्ट समझने हैं, जैसे कोलरॉशेस लॉ है, उसके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले है रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? नाम से ही क्लियर है, टू रेजिस्ट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द डिफ़िकल्टी और रेजिस्टेंस offered to the flow of electric current. Difficulty offered to the flow of electric current. Now we know in case of electrolytic solutions the electricity conduction takes place in terms of charged ions, cations and anions. So what are the reasons? There are so many factors that oppose the flow of ions, like ionic interactions होती हैं, सॉल्यूशन की, लिक्विड की विस्कोसिटी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है जो सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। सो नेट जो भी अपोज हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। नाउ रेजिस्टेंस को, जो आपके पास अगर आपको वोल्टेज और करंट दिया हो तो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आई। जो आपके पास इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल है उसको हम करंट से फ्लो कर सकते, डिवाइड कर दें, देन इट बिकम्स टू अस रेजिस्टेंस। नाउ थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द conductor and area of the conductor. How it depends? जितना लेंथ इसकी ज़्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया। मीन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ ऐसा होता क्यों है? बिकॉज जब आपके पास किसी, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है, अगर आपने इसकी लेंथ ज़्यादा रखी है तो आयन को अपोजिट इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही मटेरियल उसको ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, और जितना मटेरियल ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा उतना ही उसको रेजिस्टेंस या अपोजिशन मिलेगा। देन ओनली इट विल बी एबल टू रीच टू द इलेक्ट्रोड। और अगर इसका अपोजिट देखें, एरिया अगर ज़्यादा कर दें तो उसको बहुत सारे चैनल मिल जाते हैं, इन आयंस को मूव करने के लिए पाथ्स मिल जाते हैं। मीन्स जितना एरिया होगा आयंस उतने ज़्यादा और इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, फास्टली मूव कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम, डिफिकल्टी उतना कम, और लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज लेंथ की वजह से डायरेक्टली मटेरियल टू पास बाय द कैटायन विल इंक्रीज। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ अगर हमारे पास इसको यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, देन वी कैन से दैट बिकॉज हर मटेरियल का एक पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस ऑफर करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर हमने मान लिया rho. So rho is the constant of proportionality here. Then this equation becomes rho into length upon area. Now what is this rho? और ये resistivity जो है हमने इसको यूज़ किया टर्म, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो when
लेंथ इज इक्वल टू से 1 यूनिट, 1 यूनिट कैन बी 1 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर भी हो सकता है, जो भी हम यूनिट कर रहे हैं, और एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो इंटू 1/1, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। सो यहाँ से क्या पता चला हमें कि रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस when the length of the material is 1 centimeter and area of cross section is also 1 centimeter। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही उसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, देन उसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1 क्यूब सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर एरिया मीन्स उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 1 सेंटीमीटर हो। तो हम इसको दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो अगर हम यहाँ पर इनके यूनिट्स देख लें तो आपके पास रेजिस्टेंस के लिए आपको पता ही है यूनिट यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस के लिए यूनिट यूज करते हैं ओम, जिसको लिखते कैसे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। नाउ अब हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए देखें तो रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला इसका यूनिट फाइंड आउट करने हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आप लिख सकते हैं जो आपके पास ऊपर रिलेशनशिप आया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। सो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट अभी हमने देखा क्या होता है, ओम, एरिया का क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का क्या है सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या बन गया ये ओम सेंटीमीटर। अगर लेंथ मीटर में है, सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर में है, तो आपके पास ये बन जाएगा ओम मीटर। तो हमारे पास सीजीएस सिस्टम में हम कह सकते हैं ओम सेंटीमीटर और ऐसा यूनिट में हम कह सकते हैं ओम मीटर। सो ये किसके यूनिट हैं आपके पास, दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ओम। नाउ अगर हमें इसको आगे देखें कि जितना एक और टर्म है कंडक्टेंस, तो वो क्या है टोटली अपोजिट टू दिस, जो ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होता है डिफिकल्टी टू द फ्लो ऑफ करंट, वेयर एज कंडक्टेंस इज द ईज विद विच करंट कैन फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ से रेजिस्टिविटी की आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस व्हेन वी कैन से एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहीं से डिराइव करना है कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस का आपका रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट इज बाय जी, कैपिटल जी। सो रेजिस्टेंस था डिफिकल्टी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, and the conductance is ease of flow of electric current through a given conductor, कि कितना easily जो उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो हैं easily मूव कर सकते हैं through this solution, that is called its conductance। तो conductance क्या है, it will be naturally reciprocal to the resistance, means जितना difficult होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जितना ईज होगा। सो कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। सो वी कैन राइट नाउ जी इज इक्वल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और इट इज इक्वल टू कह सकते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपके पास यूनिट भी आ जाएगा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, तो आपके पास
कंडक्टेंस का क्या बन जाएगा, यूनिट विल बी ओम इनवर्स, और इसको सिंबल से आप ऐसे लिख सकते हैं। कंडक्टेंस आपके पास जब ये बन गया तो यहीं से आप बना सकते हैं कंडक्टिविटी भी। कैसे, जब आपके पास कंडक्टेंस था, यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए क्या यूनिट यूज करना है हमने, कंडक्टिविटी के लिए सिंबल है आपके पास के। तो जैसे रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी थी, रेजिस्टिविटी क्या थी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वैसे ही कंडक्टेंस जो होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस। तो आपके पास जो आपके पास ये कंडक्टिविटी है के, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So we can write here then like rho is equal to resistance into area upon length. Similarly, K is equal to conductance into area upon length. So आपके पास जो आपके कंडक्टिविटी है इसका और रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, जो आपके पास रेजिस्टिविटी है दे विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दोनों ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो जैसे हम लिखते थे यहाँ पर आपके पास के जो है कंडक्टिविटी जो आपके पास उसमें आपके पास आ जाएगा, फिर ये रेसिप्रोकल कैसे निकाल लेना है, G इज इक्वल टू G इंटू आपके पास L अपॉन A, इट विल बी इक्वल टू K। वाई, बिकॉज जैसे हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या था, रेजिस्टेंस इंटू लेंथ अपॉन A। नाउ अब आपके पास हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गया कि K इज इक्वल टू G इंटू एल अपॉन ए। तो हम यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसका, तो आपके पास ये था ओम इनवर्स, कंडक्टेंस का क्या था, ओम इनवर्स। तो इसका लेंथ का सेंटीमीटर और एरिया का रख देंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। तो के यूनिट क्या बन जाएंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मीन्स आप सिंबॉलिकली ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नाउ वी हैव 4 terms till nowadays: resistance, unit ohm, it is the difficulty offered by the conductor. Then we have resistivity, it is the resistance of conductor of unit length and unit area of cross section. Then we have conductance, that is the ease to flow of current, कितना आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आपके पास ये कंडक्टिविटी है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, और जो रेजिस्टिविटी है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या लिखेंगे अब हम, लैम्डा m इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी क्या होती है, के में क्या है, कितने भी मोल हो सकते हैं, बट मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, पर मोल। तो पर मोल हम कैसे निकालेंगे, जो भी मोलर कंसंट्रेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। बट जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन होती है ये है मोल्स पर लीटर, और यहाँ हमारे पास कंडक्टिविटी हम किस में लेते हैं, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि कंडक्टिविटी मैंने पहले क्या बताया, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ एक
electrolytic solution having 1 centimeter length and 1 centimeter square area. So इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स टू से हमें मोलर कंसंट्रेशन जो मोल पर लीटर में है उसे पर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बन जाएगा K अपॉन मोल डिवाइडेड बाय लीटर, मोल्स पर लीटर। नाउ 1 लीटर में होते हैं 1000 ml और 1 मिलीलीटर जो होता है वो होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। तो अगर हम इसको कर देंगे फर्दर तो क्या बन जाएगा K अपॉन मोल अपॉन 1000 मीन्स टू से मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 divided by C means number of moles, that is molar concentration. So why we are here multiplying this with 1000 लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो मोलर कंसंट्रेशन के अब यूनिट बना लेंगे हम यहीं से इस फॉर्मूला से। तो जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आपके पास क्या यूनिट था जो आपका रेजिस्टिविटी का अपोजिट है। रेजिस्टिविटी होता है ओम सेंटीमीटर, तो ये था आपके पास ओम पर सेंटीमीटर। और हमने साथ में इसको क्या कहा था, जो आपके पास इट इज इक्वल टू ओम, ये बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स होता है साइमन, तो ये बन गया साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल। और ऐसे ही इसका यूनिट हम मीटर में भी ले सकते हैं। तो SI यूनिट में अगर होगा तो साइमन पर मीटर पर मोल। तो ये हमारे पास यूनिट्स बन जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी के। सो यहाँ से आपके पास रिलेशनशिप क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय C। C क्या है मोलर कंसंट्रेशन। तो हमको अगर बोले कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, देन C इज द मोलर कंसंट्रेशन, सो वी कैन राइट हियर मोलैरिटी। तो ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला इसके लिए। नाउ साथ में हमें नेक्स्ट इसी के साथ बिल्कुल इससे मिलता जुलता टॉपिक है, वो है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी है वही चीज यहाँ पर। डिफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्ट, वहाँ मोलर कंडक्टिविटी में हमने लिखा था कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सो हाउ वी डिफाइन इट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 gram equivalent of the electrolyte is dissolved completely in the electrolytic solution having electrodes 1 centimeter apart just like in molar conductivity and sufficient area to accommodate all the ions between them। तो हमारे पास सिमिलर टू मोलर कंडक्टिविटी है। डिफरेंस क्या आता है, वहाँ 1 मोल के आयंस हैं, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के। ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे वहाँ मोलर आपके पास लैम्डा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी को आप उसके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। जैसे वहाँ हमने मोलर कंसंट्रेशन से डिवाइड किया पर लीटर, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये होती है आपके पास नॉर्मेलिटी। तो जैसे वहाँ लीटर को हमने क्यूबिक सेंटीमीटर कन्वर्ट किया था तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया था, वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी ये आ जाएगा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, क्योंकि हम 1 मोल में ले रहे हैं, सो वी कैन राइट हियर नॉर्मेलिटी। नाउ यूनिट भी यहीं से आ जाएंगे। तो आपके पास कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज साइमन
सेंटीमीटर इनवर्स, और डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से, तो बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास यूनिट बना था साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल, यहाँ बनेगा साइमन पर सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। नाउ इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हम निकालते हैं, तो हमने नॉर्मलिटी चैप्टर टॉपिक किया हुआ है, वहाँ पे आपको बताया था नंबर, ये जब ग्राम इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, डिपेंड करता है एसिड है, बेस है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कैटायन है, एनायन है, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास, जैसे कि एनसीईआरटी में ही आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, के की वैल्यू आपको दे रखी है कंडक्टिविटी की, और आपसे पूछा गया है इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लैम्डा एम इज इक्वल टू के टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर दैट विल बी ऑफ लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने अभी तक क्या देखा, इसमें रेजिस्टेंस क्या है, इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसका यूनिट क्या है हमारे पास, फिर हमने देखा कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट हमने देखा, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। कंडक्टिविटी उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन, तो ये बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हमने देखा लैम्डा एम, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन। ऐसे ही हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखा, कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। So this is important topic. Thank you. So after having the knowledge about conductivity, conductance, molar conductivity, equivalent conductance, next is the effect of dilution on these values, means effect of dilution on conductance, conductivity, molar conductance या conductivity and equivalent conductance। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डाइल्यूशन वर्ड क्या है। डाइल्यूशन करने का मतलब होता है कि किसी हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना है उसको हमने फर्दर डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने का मीन्स उसमें हमने मोर सॉल्वेंट ऐड करना है। तो एक पर्टिकुलर हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसकी अपनी वैल्यू कंडक्टेंस की है, मीन्स ईज विद विच करंट कैन फ्लो, कंडक्टिविटी है मीन्स कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है इन VmL। Similarly, equivalent conductivity means conductivity of all the ions produced from 1 gram equivalent dissolved in VmL solution. Now क्या होगा अगर हम इसमें और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इनको, क्या वो सॉल्वेंट ऐड करने से इंक्रीज होंगी वैल्यूज या डिक्रीज होंगी ये वैल्यूज। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस वैल्यू डिपेंड करते हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने से कैटायंस एंड एनायंस बनते हैं। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा उसके कंडक्टेंस होगी। कहने का मतलब है कंडक्टेंस और फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द नंबर ऑफ आयंस। एट द सेम टाइम
यहाँ पर क्या होता है, कैटायन और एनायन में अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो आयन के इंट्रैक्शन प्ले करते हैं रोल। सो आयनिक इंट्रैक्शन क्या है, अपोजिट आयन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स और सिमिलर आयन्स के बीच रिपल्सिव फोर्स। तो जनरली आयनिक इंट्रैक्शन जो होती हैं दे हैव इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक इंट्रैक्शन। जितनी कम से कम आयनिक इंट्रैक्शन होंगी उतना ही इजिली इलेक्ट्रॉन जो है वो, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो आपके पास इसके लिए हमारे पास वी कैन गो थ्रू दिस। जब हम डिल्यूशन करते हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं इसमें इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से आप यहाँ पर चाहें तो यूज कर सकते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल कि एक्वस के मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट करके आयंस बनाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। बट यहाँ पर आप H2O ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन आयन की पर यूनिट वॉल्यूम कम होगी और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट टू री एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल। इन सिंपल वर्ड्स, वाटर ऐड करने से मोर आयनाइजेशन होगा, मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होगा। सो जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडली, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो कैटायन और एनायन के बीच डिस्टेंस बढ़ती है क्योंकि कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम कैटायन और एनायन कम होंगे। तो उससे क्या होगा, उनके बीच की आयनिक इंटरेक्शन भी कम होंगी। नेट रिजल्ट क्या होगा, दैट जो आपके पास ऑन डाइल्यूशन, जब आप इसमें कोई भी डालते हैं, सॉल्वेंट इसमें ऐड किया, डाइल्यूशन किया, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस, दैट इज जो आपके पास फ्लो ऑफ करंट है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, दैट विल इंक्रीज। वाई इट इंक्रीजेज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यों इंक्रीज करती है, बिकॉज on dilution ionization of the electrolyte increases. Due to increase in ionization, number of ions increase, hence conductivity increase, conductance increases. Secondly, due to dilution, एक तो हो गया ionization बढ़ता है, the distance between cations and anions increases. डिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा, द आयनिक इंट्रैक्शंस दे डिक्रीज, और आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीज होंगी तो आयंस मोर फ्रीली मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और आयनिक इंट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, कंडक्टेंस जो है इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट आता है कि डाइल्यूशन करने पर, सॉल्वेंट ऐड करने पर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। दूसरा वाइट इंक्रीज, तो दो रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनाइजेशन है वो इंक्रीज करती है, ज़्यादा आयनाइजेशन होने से ज़्यादा आयन बनते हैं और नंबर ऑफ आयन मोर होगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। सेकेंडली, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस और एनायन जो है वो इंक्रीज करती है। डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो उनकी आयनिक इंट्रैक्शंस जो है वो डिक्रीज कर जाती हैं, जिसका मतलब है कि वो आयंस मोर फ्रीली मूव कर सकते हैं और कंडक्टेंस विल बी मोर। तो ये था इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर एरिया। तो नेट क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ वॉल्यूम फिक्स है। नाउ आपने एक बार आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, उसके जो कंडक्टेंस हमने कंडक्टेंस मेजर किया दैट इज कंडक्टिविटी। अब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो इसका वॉल्यूम नेचुरली राइज करेगा, आयन सारे इसमें मिक्स हो जाएंगे। जब आपको फिर से कंडक्टिविटी लेनी है, यू हैव टू कंसिडर ओनली नाउ न्यू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा, कुछ आयन उस पोर्शन में चलेगी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड किया था, दैट नंबर ऑफ आयन विल डिक्रीज। और इन सिंपल टर्म हम कहते हैं
पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीजेस। और जब पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज। तो अपोजिट इफेक्ट है, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है और जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, तो इसका रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू, आप सीधा लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, या आप लिख सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि हम यूनिट वॉल्यूम का मेजर करते हैं, तो जब डाइल्यूशन आप डाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, नंबर ऑफ आयन उतना ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयन ऑलमोस्ट उतना रह रहा है, इट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ आयन कम होगा। जब पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ आयन कम हो जाएगी, दैट मीन्स कि उसमें से हमारे पास कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि थर्ड आपके पास लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, इट इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो जब आपके पास कंसंट्रेशन डिवाइड में है, आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम आपने फिक्स लेना है। मान लो आपने इस वॉल्यूम के लिए लैम्डा एम मेजर किया, अब आपने इसमें ऐड कर दिया और सॉल्वेंट, वॉल्यूम बढ़ गया। अब आपको अपने इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है ताकि पूरा वॉल्यूम उसमें आ जाए। कहने का मतलब है पूरा का पूरा V वॉल्यूम यूज होगा। तो यहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ रहा था, आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ रही है, आयनिक इंटरेक्शंस कम होंगी और आयनाइजेशन मोर होगी। सो मोर आयनाइजेशन, मोर आयंस, मोर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, लेस आयनिक इंटरेक्शन हो जाएंगी। फर्दर आप कंसंट्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो डिनोमिनेटर कम होने का मतलब है कि आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब लैम्डा एम ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन आयनाइजेशन, डिक्रीज इन आयनिक इंटरेक्शंस। सो लैम्डा एम इंक्रीज करता है, जी जो आपके पास है कंडक्टेंस वो भी इंक्रीज करता है, और जो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। जो इफेक्ट होगा लैम्डा एम पर वही आएगा लैम्डा ई क्यू, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला सेम ही होता है, सिर्फ नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो जब आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो नॉर्मेलिटी भी कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, तो लैम्डा ई क्यू जो है वो भी इंक्रीज करेगा। सो एक इसमें स्पेसिफिक याद रखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, बाकी तीनों ही चाहे वो कंडक्टेंस हो, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी हो, लैम्डा ए क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, ये तीनों ही इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज किए तीनों में, क्योंकि आयनाइजेशन इंक्रीज से करने से नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करता है और आयनिक इंटरेक्शन कम होती हैं। इस वजह से तीनों ही चीज़ें ये इंक्रीज करती हैं। वाई कंडक्टिविटी डिक्रीज, बिकॉज कंडक्टिविटी एक फिक्स्ड वॉल्यूम की पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती है, मींस पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करता है। थैंक यू।